दोस्तों वेलकम टू केस स्टडी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन। तो दोस्तों ये केस स्टडी के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास आए थे सीबीएसई की तरफ से। आइए इनका डिटेल सॉल्यूशन करते हैं। आई होप आप लोगों ने हमारे रियल नंबर और पॉलिनोमियल्स की केस स्टडी के क्वेश्चंस देख लिए होंगे। इसके लिए हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक देने वाले हैं, वहां पर आप ये केस स्टडी के क्वेश्चंस देख सकते हैं और आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं, जिससे आपको भी एक एंजॉयमेंट भी हो और एक कॉन्फिडेंस भी महसूस हो। यस, ये केस स्टडी के क्वेश्चन अब मुझसे अच्छी तरह सॉल्व हो रहे हैं। दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम का ग्रुप, जिसमें आपको क्लास 10th मैथ्स, क्लास 9th, क्लास 11th, 12th का मिलने वाला है फ्री स्टडी मटेरियल। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन लिंक्स को जरूर देखिएगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का केस स्टडी 1 यहां दिया हुआ है। अ टेस्ट कंसिस्ट ऑफ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस। 1 mark is awarded for every correct answer, while 1/4 marks is deducted for every wrong answer। का मतलब दोस्तों जो भी आप करेक्ट आंसर करोगे उसका आपको 1 नंबर मिलेगा, और जो भी आप रॉन्ग आंसर करोगे उसमें आपका 1/4 माइनस हो जाएगा। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। अ स्टूडेंट न्यू आंसर्स टू सम ऑफ द क्वेश्चंस, rest of the question he attempted by guessing. He answered 120 questions and got 90 marks. Okay, तो ये भी इंफॉर्मेशन हम लिख लेते हैं। 120 क्वेश्चंस उसने आंसर करे और उसके 90 मार्क्स आए। ओके, आगे देखते हैं। यहां दिए हुए आपको 4 क्वेश्चन, ये आपको 4 क्वेश्चंस के आंसर यहां करने हैं, और यहां लिखा हुआ है मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट आंसर इज 1 एंड मार्क्स डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर। ओके, जो उसने गेस किए और वो जो क्वेश्चन गलत हो गए उसके 0.25 कट गए। उस बच्चे ने अटेम्प्ट करे 120 क्वेश्चंस और उसके मार्क्स आए थे 90। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो भी आप क्वेश्चन करेंगे उससे पहले हम एक सॉफ्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट नंबर ऑफ क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड करेक्टली को मान लेते हैं हम x, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड रॉन्गली को मान लेते हैं या y। ओके, सो उसने जो अटेम्प्ट करे वो करे 120 क्वेश्चंस। तो पहली इक्वेशन बन गई x + y इज 120। अब जितने भी क्वेश्चन उसने करेक्ट अटेम्प्ट करे तो उसमें उसको 1 मार्क मिल गया, तो 1 × x। सपोज उसने 5 क्वेश्चन ठीक करे तो 5 × 1 5 मार्क्स आ गए। अब उसके पास 1/4 मार्क डिडक्ट हो रहे हैं एवरी रॉन्ग क्वेश्चन के, यानी जितने भी उसने रॉन्ग क्वेश्चन करे उसमें उसका ये हो गया माइनस। गॉट इट? मतलब ये आपका टोटल के अंदर ये चीज माइनस हो गई, तो उसके 90 मार्क्स आए। सपोज उसने 20 क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट करे तो 20 क्वेश्चन का 1/4 होता है 5 मार्क्स, तो 5 मार्क्स उसके कम हो जाएंगे। गॉट इट? तो ये एक एग्जांपल था। आगे बढ़ते हैं। तो आपकी 2 इक्वेशन बन गई दोस्तों। एक तो बन गई x + y इज 120 और एक बन गई x - y/4 इज 90, यानी x + y 120 और 4x - y इज 360। एलसीएम लेने के बाद हमने इस इक्वेशन को ऐसे बना दिया। यहां इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो आपका ये आंसर आ रहा है 5x = 480, यानी x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 96, यानी 96 क्वेश्चन उसने ठीक अटेम्प्ट करे। 96, तो y की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 96 को यहां माइनस कर देंगे तो 24, यानी 24 उसने गलत अटेम्प्ट करे। अब मैं आपको एक बार रीचेक करा देता हूं इस चीज को, बिल्कुल रीचेक करा देता हूं। 96 उसने ठीक क्वेश्चन करे, जैसे यहां 96 आया था तो y की वैल्यू आ गई 24। अब 96 ठीक करे, 1 नंबर मिला उसको करेक्ट आंसर का, तो 96 मार्क्स आ गए। अब 24 उसने रॉन्ग करे तो 6 मार्क्स उसके कम होने चाहिए, तो देखिए उसके 96 - 6 यानी 90 मार्क्स आए थे। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन करके दिखाया, बिकॉज ये क्वेश्चन यदि केस स्टडी में नहीं आता तो वैसे भी ये वर्ड प्रॉब्लम का एक अच्छा क्वेश्चन है। आइए अब क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चन है इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग, मतलब यदि जो क्वेश्चन उसने गेस करके करे यदि वो रॉन्ग हो गए,
देन हाउ मेनी क्वेश्चन ही आंसर करेक्टली, तो ही आंसर्ड 96 क्वेश्चन करेक्टली, तो पहले पार्ट का आंसर आ गया 96। हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही गेस, इसका मतलब जो क्वेश्चन उसने सही करे वो गेस नहीं करे थे, लेकिन जो क्वेश्चन उसके रॉन्ग हो गए वो उसने गेस करके करे थे, तो वो थे हमारे पास 24, तो ये 24 हो गए। इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग एंड आंसर्स 80 करेक्टली, हाउ मेनी मार्क्स ही गॉट। अब दोस्तों यहां पे हम बात समझ रहे हैं कि टोटल तो आपके पास 120 क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो कह रहा है कि यदि 80 क्वेश्चन ही करेक्ट हुए, तो यदि 80 क्वेश्चन करेक्ट हुए तो रॉन्ग कितने हुए 40, ये बात तो समझ में आ गई। अब उसके मार्क्स कितने आए थे, तो ये हमारे को निकालना पड़ेगा, तो आइए इसको निकाल लेते हैं। आपके 80 क्वेश्चंस करेक्ट हैं, तो 80 इंटू 1 यानी 80 मार्क्स, और आपके 40 क्वेश्चन गैस करा वो रॉन्ग चले गए, तो 1/4, तो आपके 10 मार्क्स जो होने चाहिए वो डिडक्ट होने चाहिए, तो आपने 10 मार्क्स डिडक्ट कर दिए, तो आपका टोटल स्कोर होना चाहिए 70, तो आपके थर्ड पार्ट का जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 70। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग, देन हाउ मेनी आंसर्ड क्वेश्चन टू स्कोर 95 मार्क्स। अब क्वेश्चन थोड़ा उल्टा हो गया है। अब क्वेश्चन में कंडीशन आ गई है कि आपके 95 मार्क्स आए हैं, ठीक है जी, 95 मार्क्स आए हैं, और पहली इक्वेशन तो आपकी यही है, और आपके ये 95 मार्क्स हैं, तो कितने क्वेश्चन उसने करेक्ट करे और कितने क्वेश्चन उसने रॉन्ग करे वो हमारे को देखना है। आइए, तो x माइनस 1/4y की इक्वेशन है, तो 4x माइनस y इज इक्वल टू 4 इंटू 95 इज 380, तो आपकी ये इक्वेशन बन गई, और पहली इक्वेशन आपकी यही है। तो आप क्या करोगे, आपका ये y कैंसिल हो गया, आप इनको ऐड करोगे, तो आपका ये हो गया 5x इज इक्वल टू 500, तो आपकी x की वैल्यू आ गई 100, यानी 100 क्वेश्चन उसने ठीक अटेम्प्ट करे और 20 क्वेश्चन उसने गेस करे जो कि रॉन्ग थे। तो इसने पूछा कि हाउ मेनी क्वेश्चन आंसर करेक्टली, तो आंसर इज 100। गॉट इट। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से करिए, और जैसा कि मैं हमेशा पहले बताता हूं कि आप क्वेश्चन पहले खुद पढ़िएगा, आप यहां पर करिएगा पॉज, पहले आप क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करिएगा, फिर अपने आंसर्स को हमारे आंसर के साथ मैच करिएगा, और आपके कितने करेक्ट हुए वो हमें बताइएगा। आप ऐसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं केस स्टडी 1 में आपके कितने मार्क्स आए, आपके 4 on 4 आए, आपके 3 on 4 आए, एंड सो ऑन। तो हमें इंतजार रहेगा कमेंट बॉक्स में आपके आंसर्स का। आइए करते हैं केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, अमित इज प्लानिंग टू बाय अ हाउस एंड द लेआउट इज गिवन बिलो। ओके, the design and the measurement has been made such that area of 2 bedroom and kitchen together is 95 meter square. ओके, देख लेते हैं इसको दोस्तों। यहां पर आपको ये बेडरूम, किचन, बेडरूम, 2 बेडरूम, 1 किचन, 1 बाथरूम और 1 लिविंग एरिया दिया हुआ है, और आपकी जो लेंथ दी हुई है वो दी हुई है x+2 + y, और यहां लेंथ दी हुई है 15। तो यानी मेरे दिमाग में जो पहली इक्वेशन बन रही है दैट इज x+2 + y इज इक्वल टू 15, यानी x+y इज 13, ये बन रही है पहली इक्वेशन। फिर क्वेश्चन में आपको ये जो दिया हुआ है, यानी ब्रेथ क्वेश्चन में दी हुई है वो दी हुई है 5+2 + 5 विच इज 12, और इस साइड पर कुछ नहीं लिखा हुआ। ओके, ब्रेथ आपको 12 दी हुई है और लेंथ आपको दी हुई है 15, और ये सब कुछ मीटर में है। अच्छा, हम क्वेश्चन में देख रहे हैं, और इन तीनों का एरिया मिला के 95 है। ये आपको गिवन इंफॉर्मेशन, जो मैं बोलता हूं हमेशा मेन्यू बना लेना चाहिए एक, हमेशा लिख के कि आपके क्वेश्चन में क्या आपको गिवन है। अब पढ़ते हैं आपको क्या निकालना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल फ्रॉम दिस सिचुएशन। ओके, सो आपको एक इक्वेशन तो मिल गई, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको मिल गई x+y इज 13। अच्छा, दूसरी इक्वेशन आपके पास नहीं है। दूसरी इक्वेशन मुझे लगता है इस 95 से कुछ कर सकते हैं, आइए देखते हैं। लेंथ इनटू ब्रेथ इज 5x
and this is also x and this is 5, so this is also 5x, and this is 5 and this is y, so this is 5y. आपको टोटल एरिया दिया हुआ है 95. बेडरूम 1 5x, बेडरूम 2 5x, किचन आपकी 5y. तो यहां से जो इक्वेशन बन रही है वो बन रही है 10x प्लस 5y इज 95. 5 से डिवाइड करेंगे 5x, 5 से डिवाइड करेंगे 2x प्लस y इज 19. तो दोस्तों दो इक्वेशन बन गई. तो पहला क्वेश्चन तो हो गया, उसके ये आंसर आपको गिवन है. आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं. फाइंड द लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट. ओके, दैट इज 15 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 12 विच इज 30 एंड दिस इज 54 मीटर. दूसरा क्वेश्चन भी हो गया. तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन इन द लेआउट. अच्छा, हमारे को पता है क्वेश्चन में कि बेडरूम का जो एरिया है वो आपने 5x लिखा ईच, और जो किचन है हमारी उसका आपने एरिया लिखा 5y. इसका मतलब ये एरिया निकालने के लिए वी नीड टू फाइंड द value of x and y. So for that we need to solve these two equations. Okay, x plus y is 13. बहुत ही इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, पहले क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप पॉज ले लीजिएगा, पहले खुद अटेम्प्ट करिएगा, आपको क्वेश्चन करने में मजा आएगा, और फिर कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिखिएगा, और फिर पॉज को हटाने के बाद वीडियो देखिए और अपने आंसर्स देखिए कितने आपके ठीक हुए हैं. चलिए एलिमिनेशन से करते हैं. सो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 6, सो एक्स की वैल्यू आ गई 6. चलिए अब आपका दोस्तों x तो आ गया है 6, तो 6 को हम यहां पुट करेंगे तो आपका y आ जाएगा 7. ओके, सो ईच बेडरूम का जो एरिया है विच इज 5 इंटू 6 दैट इज 30 मीटर स्क्वायर, और किचन आपकी एक थी विच इज 5y विच इज 5 इंटू 7 35 मीटर स्क्वायर. हम चेक भी कर सकते हैं, 30 एक बेडरूम, 30 दूसरा बेडरूम, और किचन 60 प्लस 35 इज 95 मीटर स्क्वायर विच इज गिवन. ये खाली हमने जस्ट चेक करके दिखाया आपको. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. तो हमारा थर्ड क्वेश्चन भी यहां पर हो गया है खत्म. ओके, फोर्थ, फाइंड द एरिया ऑफ लिविंग रूम. तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर तो आ गया, क्योंकि हमारा टोटल एरिया हमारा जो है वो है 15 इंटू 12 विच इज टोटल एरिया इज 180. तो हमें लिविंग रूम का एरिया निकालना है विच इज 180 माइनस बेडरूम किचन, ये तो माइनस कर दिया विच इज 95, और उसमें से बाथरूम का एरिया माइनस कर देते हैं. बाथरूम में दोस्तों ये 2 है और ये 5 है, तो 10 हमने माइनस कर दिया. तो ये 180 माइनस 95 माइनस 10, तो 180 में से 90 गए 90 में से 5 गए 85, माइनस 10 इज 75 मीटर स्क्वायर. तो दोस्तों फोर्थ पार्ट का आंसर भी हो चुका है. अब कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ lying tiles in the kitchen at the rate of 50 per square meter. ये तो बहुत सिंपल है. फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जी किचन के अंदर आपको टाइल्स लगानी है, किचन का एरिया आपका 35 है, तो टोटल कॉस्ट होगी ₹50 इंटू पर मीटर स्क्वायर इज 35, तो विच इज 1750. तो दोस्तों आपका फिफ्थ क्वेश्चन भी हो गया है. आई होप आपको समझ में आया होगा. दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, काइंडली डू दैट, और नोटिफिकेशन के बेल बटन को हमेशा ऑन रखिए, और ज्यादा से आप बच्चों को बताइए हमारे इस चैनल के बारे में. इस चैनल पर डेडिकेटेड पढ़ाई होती है, और यूट्यूब के सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में अपने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताते हैं, तो उससे हमें मिलती है मोटिवेशन. तो इंतजार रहेगा आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का. चलिए तो दोस्तों अब कर रहे हैं हम केस स्टडी 3. आपको यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए, फिर आप इसको पॉज कर लीजिए, और हमेशा की तरह जो मैं आपको बताता हूं कि आप उन क्वेश्चंस को पहले खुद ट्राई करके देखिए,
सॉल्व कर लीजिए रजिस्टर पे और उसके बाद अपने आंसर्स को हमारे आंसर के साथ मैच करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि केस स्टडी 3 में आपके कितने आंसर ठीक हुए हैं। आइए शुरू करते हैं। It is common that government revise travel fares from time to time based on various factors such as inflation on the different type of vehicles like auto, rickshaws, taxi, radio cab, etc. The auto charges in a city comprise of fixed charges together with a charge for the distance covered. Study the following situations. सिटी ए, सिटी बी, डिस्टेंस ट्रैवल इन किलोमीटर, अमाउंट पेड। 10 किलोमीटर ट्रैवल करा 75 फेयर आया इन रुपीज। 15 किलोमीटर ट्रैवल करा 110 फेयर आया। 8 किलोमीटर पे 91 एंड 14 किलोमीटर ट्रैवल करने पे 145। सिचुएशन 1 सिटी ए के बारे में है, सिचुएशन 2 सिटी बी के बारे में है। यही सेम बात आपकी यहां लिखी हुई है। तो दोस्तों यहां पर कह रहा है इफ द फिक्स चार्जेस ऑफ ऑटो रिक्शा इज रुपीज एक्स एंड रनिंग चार्जेस को वाई ले देते हैं तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग अ सिचुएशन ये रही। ओके, सो जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर चार्जेस पे 75, 10 किलोमीटर की जर्नी पे 75 रुपीज हैं और 15 किलोमीटर की जर्नी पे 110 रुपीज हैं। ओके, और एक्स आपके फिक्स चार्जेस हैं तो एक्स प्लस 10y इज 75 क्योंकि x तो हो गया आपके फिक्स चार्जेस और जितना आप ट्रैवल कर रहे हो वो हो गया रनिंग चार्जेस, उसको हमने माना y और 10 किलोमीटर है चलाए हैं हमने ऑटो रिक्शा तो 10 into y, सो दैट इज x प्लस 15y इज 110। तो कौन सी लीनियर इक्वेशन सही बनी है? तो दोस्तों ये रही बी पार्ट, तो फर्स्ट का आंसर हो गया बी। ओके, सो अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ अ पर्सन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर तो बताइए वो कितना पे करेगा। अच्छा, इसका मतलब 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो 75 दे रहा है, 15 ट्रैवल कर रहा है तो 110, 50 ट्रैवल करेगा तो वो कितना पे करेगा। इसका मतलब हमारे को x प्लस 50y एक एक्सप्रेशन बनाया, हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। वो तभी पॉसिबल है जब हमारे पास x और y आएंगे। तो x और y कैसे आएंगे, आइए एलिमिनेशन मेथड से समझते हैं। तो हमारा ये हो गया -5y इज -35। तो दोस्तों y आ गया आपका 7। अब y 7 आ गया, 7 को यहां पुट कर लीजिए तो x प्लस 70 इज 75। तो x आपका आ गया 5। तो x की जगह पे लिख देते हैं 5 और y की जगह पे लिख देते हैं 7। तो ये हो गया 5 प्लस 3, आंसर हो गया ₹355। ये आपका फेयर आएगा, तो चेक कर लेते हैं। ओके, सी पार्ट। तो दोस्तों सेकंड का आया सी पार्ट और फर्स्ट का आया बी पार्ट। ये हो गया आपका सिचुएशन नंबर 1। बढ़ते हैं सिचुएशन नंबर 2 की तरफ। तो दोस्तों आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके इन दोनों क्वेश्चंस में क्या क्या आंसर्स आए थे। करते हैं अब सिचुएशन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में जो आपको निकालना है वो पहले पढ़ लेते हैं। व्हाट विल अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, यानी रनिंग 30 किलोमीटर में आपका 30 किलोमीटर है तो आपका क्या बिल आएगा। तो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन वही है कि 8 किलोमीटर के आप पे कर रहे हैं 91 एंड 14 किलोमीटर के पे कर रहे हैं 145। तो दो इक्वेशन बना लेते हैं। x प्लस 8y इज 91 एंड x प्लस 14y इज 145। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं माइनस करके एलिमिनेशन से। सो आपका यहां आ रहा है -6y इज -54, तो y इज 9। तो y को 9 यहां पुट कर लीजिए तो x प्लस 72 इज 91, योर x इज 19। तो आप ट्रैवल क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं 30 किलोमीटर। तो x आपका फिक्स कॉस्ट है विच इज 19 एंड y आपका रनिंग कॉस्ट है वो है 9 रुपए पर किलोमीटर। तो 270 तो हो गया रनिंग चार्जेस और फिक्स कॉस्ट हो गया 19। तो आपका बिल बनता है 289 का। ये रहा 289। तो थर्ड का बी पार्ट आंसर आ गया। अब दोस्तों करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। दोस्तों फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, द ग्राफ ऑफ दीज लाइन रिप्रेजेंटिंग द कंडीशंस आर।
अब ये एक यूनिक सॉल्यूशन है, बट ये यूनिक सॉल्यूशन में आंसर आ रहा है 20,25, ये तो नहीं है। ये भी यूनिक सॉल्यूशन है, एक आंसर आ रहा है, वो भी नहीं है। ये भी यूनिक सॉल्यूशन है, एक आंसर आ रहा है, वो भी नहीं है। लाइंस तो यूनिक सॉल्यूशन की पक्का है, बट यहां पैरेलल दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ थोड़ी सी, यहाँ सीबीएसई का जो ये केस स्टडी है, थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर हो गया है, क्योंकि जब आपका आंसर 19 और 9 है, आपका देखिए आंसर है इन दोनों लाइंस, जब ये दोनों लाइंस हैं आपस में, सिचुएशन 2 की जो लाइंस हैं उसका आंसर आ रहा है 19,9। तो ये आपका आंसर दिया हुआ है 19,9, ये दिया हुआ। सो अब आप बात को समझिए कि आपकी जो पहली इक्वेशन है, यानी ये जो पहली इक्वेशन है, इसका एक पॉइंट 19,9 है और इसका दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 11,10। ये भी हम अभी चेक करके मैं आपको दिखाऊंगा फर्स्ट इक्वेशन का। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी भाई? x प्लस 8y इज 91। ये देखिए x प्लस 8y इज 91। ध्यान से समझिए, बिल्कुल टेक योर टाइम। अभी ये आंसर क्यों ठीक है भाई? y आपका यहाँ 10 है, तो आप 10 पुट करिए तो 80 हो गया, तो आप x निकालेंगे तो 11 आएगा। तो इसका मतलब ये दोनों सॉल्यूशन फर्स्ट इक्वेशन के हैं। ये तो कॉमन सॉल्यूशन है, तो ये तो सेकंड इक्वेशन में भी होगा। इसका मतलब दूसरी लाइन यहीं से पास करनी चाहिए। तो ये जो दी हुई है लाइन, दिस लाइन इज रॉन्ग, ये तो रॉन्ग लाइन दी हुई है। इसको आप भूल जाइए 2 मिनट के लिए, अभी फिलहाल इसको हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं एक वाइट कलर मैं यहां पे मार देता हूं, ये लाइन है ही नहीं कोई। क्लियर है? अब क्या करना है हमें? अब क्या करना है हमें? दूसरी लाइन के बारे में थोड़ा ज्ञान लेना है। दूसरी लाइन हमारी क्या थी? दूसरी लाइन थी हमारी x प्लस 14y इज 145। गॉट इट? तो इसको पहले हम करेक्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को। देखिए आंसर तो 3 आएगा, अब ये बात तो समझ में आ गया। अब यदि हम y को 10 पुट करते हैं तो 14 इंटू 10 लिखते हैं तो वो होता है 140। तो भाई आपका x आएगा 5, तो यानी पॉइंट बन गया 5,10। ठीक है जी। तो 5,10 आता है यहां, ये यहां पर। तो 5,10 को, जैसे ये 11,10 है, यहाँ 11,10 है, तो 5,10 यहीं गया, तो ये लाइन ऐसे बन जाएगी, सपोज जाएगी वहीं से। तो ये आंसर आएगा आपका 19,9। 19,9 भी इसको सूट करता है, बिकॉज यूनिक सॉल्यूशन। हमारा जो फोर्थ पार्ट है उसका आंसर आएगा 3। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल केस स्टडी के 3 क्वेश्चन, केस स्टडी क्वेश्चन 1, 2, 3। और जैसा कि मैंने बताया कि आप रियल नंबर और पॉलिनोमियल्स के भी केस स्टडी के क्वेश्चंस करिए। इस वीडियो की सीरीज में बने रहिए, हम हर चैप्टर की केस स्टडी लेके आएंगे। सो दोस्तों, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।